गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए काव्यखंड में सूरदास के पद चैप्टर लेकर के आई हूँ। सूरदास के पद। सूरदास जी के बारे में आप जानते हैं कि वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते थे। कृष्ण की उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन किया है। गोपियों के साथ हास परिहास का वर्णन किया है। ज़्यादातर उनके कविताओं में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस की अधिकता देखने को मिलती है। भाषा शैली इसकी ब्रज है, क्योंकि कृष्ण गोकुल से जुड़े हुए थे, तो इसलिए इसकी भाषा शैली ब्रज है, ब्रज भाषा है। और पूरे पद में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। सूरदास के 3 महान ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। तो हमारा सूरदास के पद पाठ जो है वो सूरदास जी के सूर सागर ग्रंथ से लिया गया है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। तो मैं आपको ये पद स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बताना चाहूँगी कि हमारा सूरदास के पद भ्रमर गीत के नाम से भी जाना जाता है। भ्रमर मीन्स भौरा। अब ये भ्रमर गीत क्यों है? तो यहाँ पे उद्धव कृष्ण की तरफ से एक संदेश वाहक हैं। संदेश वाहक मीन्स मैसेंजर, एक दूत बन करके आए हैं। वो कृष्ण का मैसेज लेकर के, संदेश लेकर के गोपियों के पास आए हैं। वो संदेश है योग का, ज्ञान का। और गोपियाँ उद्धव के इस योग और ज्ञान की बातों को सुनना नहीं चाहती हैं। जिस वक्त उद्धव ये सारी बातें कह रहे थे, अपने योग की बातें, ज्ञान की बातें बता रहे थे, उसी वक्त एक भौरा आया। तो वहाँ पे गोपियों ने उद्धव को भौरे के समान बताया कि जिस तरीके से भौरा काला होता है, उस तरीके से उद्धव भी काले हृदय वाले हैं, काले दिल वाले हैं। काला दिल उन्होंने इसलिए उद्धव को कहा क्योंकि गोपियों को ये उम्मीद नहीं थी कि कृष्ण उनके प्रेम का उत्तर ज्ञान के माध्यम से देंगे, योग के माध्यम से देंगे। क्योंकि जब कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा जाने लगे थे तो उन्होंने गोकुल वासियों से ये वादा किया था कि वो वापस ज़रूर आएंगे। लेकिन मथुरा जाने के पश्चात कंस के अत्याचार को, कंस का वध करने के पश्चात जब वो राजा बन गए, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं, तो वो गोकुल नहीं आए। लेकिन सबको समझाने के लिए, ख़ास तौर से गोपियों को समझाने के लिए उन्होंने उद्धव को भेजा। तो इसलिए ये गीत भ्रमर गीत के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं जिस पद को बताने जा रही हूँ, पद संख्या 1, उसमें गोपियों ने उद्धव के ऊपर व्यंग किया है, मीन्स कमेंट किया है। हालांकि उद्धव बहुत ज्ञानी थे, बहुत ही वाक चातुर्य थे, बहुत ही मतलब वो विद्वान थे। इसी वजह से कृष्ण ने भेजा था कि शायद उद्धव अपनी बातों से गोपियों को मना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ इस पद में देखेंगे वो किस तरीके से उद्धव के ऊपर मजाक करती हैं, कमेंट करती हैं, उनके ऊपर व्यंग बाण छोड़ती हैं। तो मैं पहली लाइन बताऊंगी कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मीन्स भाग्यशाली। कि यहाँ पे गोपियों ने उद्धव को कहा कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तो बच्चों, भाग्यशाली यहाँ पे उद्धव को जो कहा गया है वो उद्धव के ऊपर उन्होंने व्यंग किया है, भाग्यशाली शब्द को कह करके कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस साथ में, रहत रहते हुए, स्नेह मीन्स स्नेह, प्रेम, तगा धागा या बंधन, ते उनके। यहाँ पे वो ये कह रही हैं कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके स्नेह के बंधन में नहीं बंध पाए, इसलिए तुम भाग्यशाली हो।
अब आप समझ सकते हैं कि भाग्यशाली का क्या सेंस हो गया कि हम कृष्ण को आज भी याद करते हैं, कृष्ण के प्रेम में हम आज भी हैं, लेकिन तुम कृष्ण के साथ रहते हो। तुम कौन है यहाँ पे? उद्धव। कि हे उद्धव, कृष्ण के साथ रहकर भी तुम उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में उनके लिए कोई अनुराग है। अनुराग का मतलब भी प्रेम है। ना ही तुम्हारे मन में उनके लिए कोई प्रेम है, कोई स्नेह है या अनुराग है। तो हम फिर से देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों ने उद्धव पर व्यंग करते हुए कहा है कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए, और ना ही तुम्हारे मन में उनके लिए कोई अनुराग, कोई स्नेह है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। अब इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि वो उद्धव की तुलना किसके साथ कर रही हैं। उद्धव की तुलना मीन्स उद्धव का प्रेम कृष्ण के साथ किस तरीके से है, तो वो तुलना वो कर रही हैं कि किस तरीके से वो कृष्ण के साथ प्रेम करते हैं। तो पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन मीन्स कमल, पात पत्ता, रहत रहता है, जल पानी, भीतर अंदर। कि जिस तरीके से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है। आप सब ये बात जानते हैं कि कमल तालाब में खिलता है, कमल का फूल पानी से ऊपर होता है, लेकिन उसका पत्ता पानी के अंदर होता है। कि पुरैन पात रहत जल भीतर, कि जिस तरीके से पुरैन कमल का पात पत्ता पानी के अंदर रहता है, ता रस देहन दागी। ता फिर भी रस, रस का मतलब यहाँ पे पानी से है। कि फिर भी पानी की देह, देह मीन्स शरीर, शरीर यहाँ किसके लिए है? देह शब्द किसके लिए? पत्ते के लिए है। कि तारस देहन दागी, कि फिर भी उसके पत्ते पर, किसके? कमल के पत्ते पर, उसके पत्ते पर एक भी दाग, दागी मीन्स दाग, धब्बा, स्पॉट, कि उसके पत्ते पर एक भी धब्बा दिखाई नहीं पड़ता है। किस चीज़ का? पानी का। कि जिस तरीके से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, फिर भी उस पे पानी का धब्बा नहीं रहता है। मीन्स कमल का पत्ता इतना चिकना होता है कि अगर हम उसे पानी से निकालते हैं तो उसके ऊपर पानी की बूंदें नहीं दिखाई देती हैं। फिर अगला कंपेयर किया है कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यों जल माह, जिस तरीके से जल माह, जल के बीच में तेल की गागरी, तेल लगे हुए घड़े को रखा जाता है। अब पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया पुरैन पात, कमल के पत्ते से, और दूसरा उन्होंने कंपेयर किया, समानता दी, तुलना की तेल लगे घड़े से। कि जिस तरीके से तेल लगे घड़े को पानी के अंदर रखा जाता है या फिर उसके ऊपर पानी डाला जाता है, बूंद न ताको लागी, फिर भी उस पर एक बूंद नहीं दिखाई देती है, क्योंकि तेल भी चिकना होता है, और अगर किसी चिकनाई चीज़ पे हम पानी डालते हैं तो पानी सर से बह जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि किस तरीके से कंपेयर हुआ उद्धव और कृष्ण का प्रेम। कि जैसे कमल जो है वो पानी के ऊपर है, और घड़ा, तेल लगा घड़ा, वो चिकना है, और पत्ता पानी के अंदर है। कि दोनों के ही ऊपर पानी का असर नहीं होता है। किस पर? कमल के पत्ते पर और तेल लगे घड़े पे। अगर दोनों के ही ऊपर पानी डाला जाता है, जो ऑलरेडी पानी में एक रहता है कमल का पत्ता, और तेल लगे घड़े पे, दोनों पे पानी असर नहीं करता है। असर मीन्स पानी की कोई भी बूंद, पानी का कोई भी दाग या धब्बा दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरीके से हे उद्धव, तुम्हारा भी कृष्ण के साथ प्रेम इसी तरीके से है कि जो कृष्ण प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं, वो प्रेम का एक आधार हैं,
उस प्रेम की मूर्ति के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से अछूते हो। तो यहाँ पे इस वजह से कमल के पत्ते और तेल लगे घड़े की तुलना की गई है कि जिस तरीके से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहते हुए भी उसके ऊपर एक बूंद भी धब्बा नहीं दिखाई देता है, पानी का धब्बा नहीं पड़ता है, और तेल लगे घड़े के ऊपर अगर पानी डाला जाता है उस पे एक बूंद भी पानी का दिखाई नहीं देता। इस तरीके से हे उद्धव तुम भी कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। फिर प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। जिसने कभी भी प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव पैर न बोर्यो, बोर्यो का मतलब डुबोना, जिसने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को डुबोया ही नहीं, मीन्स प्रेम रूपी नदी में अपने आप को प्रेम रूपी नदी में उसने डुबकी लिया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और जिसकी आंखों ने कभी भी रूप का मतलब यहाँ पे क्या है, कृष्ण के रूप सौंदर्य की बात हो रही है कि जिसने कृष्ण की सुंदरता को कभी देखा ही नहीं, उस सुंदरता को देख करके किसी के मन में पराग का भी मतलब यहाँ पे आकर्षण से है, अट्रैक्शन से है कि आंखों ने कभी भी कृष्ण के सौंदर्य को देख करके उसके मन में आकर्षण आया ही नहीं। यहाँ पे सारी बातें उद्धव के लिए कही जाती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से अछूते हो। तुम्हारे मन में उनके लिए कोई अनुराग नहीं है। तुम्हारा प्रेम कृष्ण के साथ कमल के पत्ते और तेल लगे घड़े के समान है कि इन दोनों पर ही पानी की बूंदों का कोई भी दाग धब्बा दिखाई नहीं पड़ता है। उसी तरीके से कृष्ण के साथ रहते हुए तुम उनके प्रेम से अछूते हो, और तुमने कभी भी प्रेम रूपी सागर में डुबकी लगाया ही नहीं। यहाँ प्रेम रूपी सागर कृष्ण को माना गया है, और ना ही तुम्हारी आंखों ने उनके रूप सौंदर्य को देखा और उनकी तरफ आकर्षित हुए। यानी तुम उस तरीके से तुम्हारा कृष्ण के साथ प्रेम है कि तुम उस प्रेम से अछूते हो। फिर सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस लाइन में सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव अबला हम भूरी, हम क्या है अबला क्या, कमजोर, भोरी मीन्स नादान, कि हे उद्धव हम बहुत ही कमजोर और नादान हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस तरीके से गुड़ के साथ चींटियों का मोह होता है, लगाव होता है, चींटियों को ये बात मालूम होती है कि जिस गुड़ के साथ उनका मोह है उससे लिपटने के बाद उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो मर जाती हैं, उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है, वो ज़रूर लिपटने के बाद उससे छूट नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी वो गुड़ से वही प्रेम करती हैं, उस गुड़ के साथ उनका वही लगाव होता है। तो यहाँ पे गोपियाँ यही कह रही हैं कि कृष्ण के साथ उनका जो संबंध है, उनका जो प्रेम है वो गुड़ चींटी के समान है। गुड़ जैसे गुड़ का चींटियों का गुड़ से प्रेम है, वैसे हमारा कृष्ण के साथ प्रेम है कि हमें ये बात मालूम है कृष्ण लौट करके नहीं आएंगे, फिर भी हम उनके प्रेम में ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैंने इसकी व्याख्या को ऑलरेडी आपको बताया भी है। तो चलिए हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं, क्योंकि हर पंक्तियों का हर जो भी कविता होती है उसका काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, जिसको हम कहते हैं काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य, दोनों एक ही चीज़ होती है। उसका आपको हर लाइनों का पूरी व्याख्या का आना ज़रूरी है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य में हम व्याख्या नहीं करते हैं, हम अर्थ नहीं बताते हैं, हम मीनिंग नहीं बताते हैं। हम उसमें
जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जिन चीज़ों का प्रयोग होता है कि कौन सी भाषा है, तत्सम तद्भव युक्त भाषा है, अलंकार क्या है, मुहावरे का प्रयोग किया गया है, इसमें छंद दोहा सोठा क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम काव्य सौंदर्य में बताते हैं। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम भाषा की बात करें, मैंने आपको बताया इसकी भाषा ब्रज है। तो काव्य सौंदर्य लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है, लिखना है भाषा ब्रज। फिर चूंकि सारे आपने शब्द देखे, सारे शब्द थोड़े से क्लिष्ट हैं, कठिन हैं, जिनका अर्थ आपको समझना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप इसके लिए एक लाइन में बता सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग, यानी कि जो शब्द हैं वो संस्कृत निष्ठ हैं, संस्कृत से निकले हुए थोड़े से क्लिष्ट हैं। फिर पद क्या है, छंद है, और गेय पद है। गेय पद का मतलब गाया जाने वाला पद, जिसे हम गा सकते हैं। ये लयात्मक है, लय में इसको हम बोल सकते हैं, इसलिए इसको गेय पद कह सकते हैं। फिर हम इसमें अलंकार देखते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं कि इसमें अलंकार में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, इन सब अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तो इतना ठीक है। लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि किस शब्द में कौन सा अलंकार यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे थर्ड लाइन में पुरैनी पात। यहाँ पे प वर्ण की आवृत्ति है, प वर्ण की आवृत्ति। आप बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जैसे हम एक एक छोटा छोटा वर्ण बोलते हैं, ट प क र स, ये सब वर्ण माना जाता है। और अगर इन्हीं वर्णों को अगर हम एक सार्थक रूप देते हैं तो वो शब्द बनते हैं। तो हम बात अनुप्रास अलंकार की कर रहे हैं, तो पुरैनी पात में प वर्ण की, यानी आप देख रहे हैं इसका पहला वर्ण जो है प है, पुरैनी में प और पात में पहला वर्ण प। तो प वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पे आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, जो रिपीट किया जाता है। तो प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। फिर दूसरा हम देखेंगे ज्यों जल माह तेल की गागरी। अब इस लाइन में हम देखेंगे उपमा अलंकार है। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि कुछ वाचक शब्द होते हैं जिसकी वजह से हम अलंकार को पहचान सकते हैं। जैसे उपमा अलंकार के जो वाचक शब्द होते हैं वो होते हैं सा, सी, से, सम, समान, सरिस। एक बार फिर से, सा, सी, से, सम, समान, सरिस। इतना अगर ये सारे शब्द आ जाते हैं किसी भी पंक्ति में, तो आप को नहीं कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप सिर्फ इन अवाचक शब्दों को देख करके एक पहचान बता सकते हैं कि वो उपमा अलंकार है। और जिस अलंकार में ज्यों त्यों, जनहु मनहु, जानो मानो, जो जैसा वैसा, ये जो वाचक शब्द होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, यानी कि इसमें काम की संभावना जाहिर की जाती है। लेकिन काम की संभावना जाहिर करने के लिए हमें पंक्तियों का अर्थ आना जरूरी है। तो अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये सारे वाचक शब्द देख करके बता सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, और उपमा के वाचक शब्दों को देख करके आप बता सकते हैं उपमा अलंकार है। लेकिन यहाँ पे ज्यों जल माह तेल की गागरी, इसमें वाचक शब्द ज्यों जरूर है, लेकिन अर्थ अगर हम इसको देखेंगे तो जिस तरीके से तेल लगे घड़े, यहाँ पे तेल लगे घड़े की समानता की गई है उद्धव के प्रेम से, कि उद्धव का जो प्रेम है कृष्ण के साथ वो तेल लगे घड़े के समान है। आपने देखा यहाँ पे समान शब्द आ गया है, लेकिन कब, जब हमने इसके अर्थ को देखा। तो अर्थ के अनुसार यहाँ पे उपमा अलंकार है, यहाँ पे आप वाचक शब्द पे नहीं जाएंगे। तो अगर जो चीज़ें आपको समझ में आती है वहाँ पे वाचक शब्द और अर्थ के अनुसार आप अलंकार को पहचान सकते हैं। तो ज्यों जल माह तेल की गागरी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रीति नदी, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी।
अब उपमा अलंकार में आप तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हाय फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची की तुलना की गई फूल से, क्योंकि फूल जैसे नाजुक होता है वो बच्ची भी नाजुक है फूल के समान। तो यहाँ पे फिर पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात, पीपर मीन्स पीपल, पात पत्ता, सरिस समान, मन डोला, मन माने हृदय और डोला माने हिलना। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि पीपल के पत्ते के समान हृदय डोलना, तो समान शब्द आ गया। तो इसी तरीके से प्रीति नदी आप देख रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर नहीं किया गया। प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, तो यहाँ पे नदी को प्रेम का रूप दे दिया गया है, ना कि प्रेम के समान नदी, ऐसा नहीं बोला गया है। कि जैसे आपने देखा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने लय हूँ, कृष्ण जब यशोदा से जिद करते हैं तो वो चंद्रमा के समान खिलौने नहीं मांगते हैं, वो चंद्रमा को ही खिलौना मान लेते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा में खिलौने का रूप आ गया है। अगर समान होता तो उपमा हो जाता, लेकिन जो चीज़ वही मान ली जाती है वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। तो प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। अब हम इसमें रस देखेंगे, तो रस इसमें श्रृंगार है, लेकिन वियोग श्रृंगार रस है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे गोपियाँ दुखी हैं कृष्ण को लेकर के, तो यहाँ पे रस देखने को मिलता है। तो आप काव्य सौंदर्य में भाषा और जो भी तत्समतद भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो बता देंगे। पद इसमें छंद है ही, और उसके बाद अलंकार की पहचान आप शब्दों को देख करके, अर्थ को देख करके उसके अनुसार बता देंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और आप मुझे उसका रिप्लाई लिख करके ज़रूर देंगे। आप उसको अपनी फेयर कॉपी में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि सूरदास के पद को किस ग्रंथ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इस पद की भाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रीति नदी में रूपक अलंकार है तो किस तरीके से है। या फिर संपूर्ण पद में पद संख्या 1 के हर पंक्ति से अलंकार की पहचान कीजिए। तो आपने इस पद को समझ लिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसी से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन दूंगी। जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे ज़रूर पूछ लेंगे। धन्यवाद।